एपिसोड 19 की शुरुआत में हमें इनुगामी की कहानी बताई गई है। इनुगामी शुरुआत से बुरा नहीं था, बल्कि बहुत समय पहले उसने इंसानों के बीच रहने की कोशिश की थी, क्योंकि वो इंसानों को अपना दोस्त बनाना चाहता था। लेकिन इंसानों को वो दिखने में बहुत डरावना और चिड़चिड़ा लगता था, यहाँ तक कि उसकी आंखों से भी वो सब डरते थे। कोई भी इनुगामी से बात नहीं करना चाहता था। इनुगामी सोचता था कि शायद उसके डीमन होने की वजह से इंसान उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। इस दुनिया में वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि उसके जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उस समय इनुगामी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस दुनिया में ह्यूमन सोसाइटी की तरह ही डीमन सोसाइटी भी होती है। उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आया तमाजुकी। उससे मिलने के बाद इनुगामी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। तमाजुकी वो पहला डीमन था जिसने इनुगामी से अच्छे तरीके से बात की। वो उसको अपना दोस्त बनाना चाहता था। इनुगामी कहता है कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है और ना ही ताकत है, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपना दोस्त क्यों बनाना चाहते हो? जिस पे तमाजुकी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, यानी ताकत है, और ये बात तुम हमेशा याद रखना कि इंसानों के बीच अगर तुम्हें रहना है तब तुम्हें कमजोर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देना है, क्योंकि अगर तुम कमजोर हुए तब ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। उस दिन इनुगामी ने अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को जाना और उसकी शक्ति पहली बार सामने आई। इनुगामी ने उन सभी को मार दिया, क्योंकि उसे खुशी थी कि तमाजुकी ने उसको अपना दोस्त माना। जिस समय वो कमजोर था उस समय सिर्फ तमाजुकी ही एक डीमन था जिसने उससे अपना दोस्त बनाया। हमें लगता है कि कुबिनाशी के पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वो धागों की मदद से किसी को भी नियंत्रित कर सकता है। वो इनुगामी के मुंह को धागों से मुंह बंद करता है। क्यूरा शिकोको क्लैन के योकाई से लड़ाई कर रही होती है। वो तीनों ही खुश हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा होते हैं। वो डर रहे हैं। लाइट आ चुकी है। चिओसुको को विश्वास है कि उसकी ये तलवार राक्षसों को मार पाएगी। इनुगामी जैसे ही रिको पे हमला कर रहा होता है, शरारा रिको को बचाती है। इनुगामी की आंखों में आंसू है, क्योंकि उसका सर जमीन से लगा है। इनुगामी शरारा से कहता है कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आई? वो फिर से रिको पर हमला करता है। जैसे ही वो रिको पे हमला करता है, तभी कुबिनाशी उसे रोकता है। इनुगामी जितना ज्यादा अपने सर को हिलाएगा उतना टाइट धागा होने लगेगा। इनुगामी रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, लेकिन मैं अपने सिर को हिला नहीं पा रहा हूँ। रिको कहता है, इनुगामी तमाजुकी शिकोको क्लैन का लीडर है और वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। इनुगामी कहता है, मैं जानता हूँ, जब मैं उससे पहली बार मिला था तभी मैं जान गया था कि वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन तमाजुकी ने ही मेरे अंदर शक्ति को पहचाना, जब मैं ना तो इंसान था और ना ही डीमन। उसने मेरे अंदर असली डीमन को जाना है। वो सभी डीमन का मास्टर बनना चाहता है। वो तुमसे बहुत अलग है, क्योंकि वो इंसानों को बिल्कुल अपना दोस्त नहीं मानता है। वो इंसानों पे राज करना चाहता है। मैं जानता हूँ तमाजुकी भयानक होने के साथ साथ मैं जानता हूँ तमाजुकी भयानक है। वो शांत चेहरा लेकर घूमता है, लेकिन फिर भी तमाजुकी ने मुझे मेरी शक्ति के बारे में बताया है। वही दूसरी ओर तमाजुकी इनुगामी के बारे में सब कुछ जानता है। आज इनुगामी अपना असली चेहरा दिखा कर ही रहेगा। इनुगामी कहता है, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम इंसानों के दोस्त हो और तुम्हें बचाने के लिए कुछ डीमन आए हैं। वो उन पे हमला करता है। उसका शरीर बदल रहा होता है। वो उन पे हमला करता है। शरारा कहती है, यंग मास्टर हम उसको रोक लेंगे। तभी वो दहाड़ता है। लाइट जा चुकी है। ऑडिटोरियम में हलचल होती है। चिओसुको कहता है कि तुम ऑडिटोरियम में जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ ये मशीन ठीक कर रहा हूँ। वो रोते हुए चले जाता है, क्योंकि उसे डीमन से डर लगता है। वो उस जगह देखता है जहाँ से इनुगामी बाहर आया था। वो डीमन को देखकर डर जाता है, क्योंकि वो इनुगामी है। वो रेंगते हुए चिओसुको के पास जाता है और कहता है, यह डीमन है। वो एक्साइटेड हो जाता है। वो इनुगामी पे हमला करते हैं, लेकिन इनुगामी जैसे ही इंसानों का नाम सुनता है या इंसानों के बारे में सोचता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सब पर हमला करता है, क्योंकि उसके अंदर जलन और नफरत की भावना है, वो भी इंसानों से। ये जगह तबाह हो गई है। शिमा एक जगह फंस चुका है, लेकिन गेट लॉक है, चिओसुको वहाँ नहीं आ सकता है। इनुगामी उन सब पे हमला करता है। इनुगामी के सामने रिको है। वो कहता है, कोई भी तुम्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं आएगा। शरारा कमजोर है। वो रिको को पकड़ता है। सूरज डूब रहा होता है, तभी रात हो जाती है। वो रिको को मारने की कोशिश करता है। सब हैरान है। इनुगामी कहता है, रिको मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी खून निकलता है। उसे दर्द महसूस होता है। रिको का रात वाला रूप जाग चुका है। वो अब एक डीमन बन चुका है।
वो सब खुश है। रिको कहता है तुम एक बेकार एक्टर हो जिसे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। वो अब भी रिको को गाली दे रहा होता है। रिको कहता है तुम्हें एक्टिंग अच्छी करनी होगी। इनुगामी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें आज रात मार दूंगा। वो रिको पे हमला करता है लेकिन रिको उसको घायल कर देता है। इनुगामी को समझ नहीं आ रहा कि रिको के पास इतनी शक्ति कैसे आई। वो स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकलता है। रिको उसका पीछा करता है। वो तीनों ही उसे देखते हैं। कुबिनाशी का सर शीमा की ओर आ रहा होता है। वो इस समय बहुत ज्यादा डरा हुआ है। क्योत्सुगो शीमा के पास आता है। वो कहता है तुम्हें क्या हुआ है। शीमा डरते हुए कहता है कि यहाँ एक डीमन था। वो खुश हो जाता है क्योंकि वो राक्षसों को अपनी आंखों से देखना चाहता है। वो कहता है कि मेरे पास तलवार है और इस तलवार से मैं डीमन को मारूंगा। लेकिन तलवार टूट जाती है। वो परेशान है लेकिन फिर भी वो खुश है। वो ऑडिटोरियम की ओर जाता है लेकिन डीमन वहाँ से भाग गया है। वो रो रहा होता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा डीमन को अपनी आंखों से देखना चाहता है, जबकि उन सभी ने डीमन को अपनी आंखों से देखा है। वो रिको के सामने है। जैसे ही इनुगामी रिको पे हमला करता है, रिको इनुगामी को मारता है लेकिन इनुगामी भी कम नहीं है। वो रिको पे हमला करता है। रिको के सर पे चोट लग चुकी है। वो कहता है तुम अच्छा लड़ाई करते हो और तुम एक ताकतवर डीमन हो। वो रिको को मारने वाला होता है। रिको उस पे हमला करता है। वो दर्द से चिल्लाता है। इनुगामी अपने असली रूप में आ चुका है। तमाजुकी प्रकट होता है। वो कहता है इनुगामी क्या तुम ठीक हो। इनुगामी कहता है तमाजुकी मैं हारा नहीं हूँ। वो कहता है तुम मेरे एक सच्चे दोस्त हो और मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। रिको कहता है तुम्हें अपने प्यार वाले ड्रामा से बाहर निकलना होगा। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम रिको हो। रिको कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तमाजुकी कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं सभी डीमंस का मास्टर बनना चाहता हूँ और डर का दूसरा नाम मैं ही हूँगा। रिको कहता है ये मेरी लाइन थी। वो कहता है आज हम लड़ाई नहीं करते हैं। वो गायब हो जाता है लेकिन अगली बार वो रिको से उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेगा। रिको कहता है आज से पहले किसी ने भी मुझे ऐसी धमकी नहीं दी है।